एक गांव में एक बकरी रहती थी जिसका नाम चिड़िया था। चिड़िया एक छोटी, प्यारी और बहुत समझदार बकरी थी। गांव के सभी लोग उससे बहुत प्यार करते थे क्योंकि वह हमेशा हंसमुख रहती थी और किसी का भी दिल जीत लेती थी। एक दिन चिड़िया घास चरने के लिए जंगल की ओर चली गई। जंगल में घास चरते चरते वह थोड़ी दूर निकल गई और उसे पता नहीं चला कि वह कितनी गहराई तक पहुंच गई है। अचानक उसकी नज़र एक खूंखार शेर पर पड़ी। शेर उसे देखकर खुश हुआ और सोचा कि आज उसकी दावत अच्छी होगी। चिड़िया समझ गई कि शेर उसे मारकर खाना चाहता है, लेकिन वह घबराए नहीं। उसने सोचा, अगर मैं डर गई तो शेर मुझे तुरंत खा जाएगा। मुझे अपनी समझदारी से काम लेना होगा। चिड़िया ने शेर से कहा, महाराज, आप मुझे जरूर खा सकते हैं, लेकिन मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। शेर ने आश्चर्य से पूछा, कैसी मदद? चिड़िया बोली, मैं जानती हूँ कि आप जंगल के राजा हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ पास ही एक और शेर है जो खुद को इस जंगल का असली राजा मानता है। अगर आप मुझे छोड़ दें तो मैं आपको उसके पास ले चलूंगी। आप उसे हराकर असली राजा बन सकते हैं। शेर ने सोचा, अगर ऐसा सच में है तो मुझे उस शेर को हराकर राजा बनना चाहिए। उसने चिड़िया की बात मान ली और कहा, ठीक है, मुझे उस शेर के पास ले चलो। चिड़िया ने शेर को एक कुएं के पास ले जाकर कहा, वो शेर इसी कुएं के अंदर रहता है। शेर ने जैसे ही कुएं में झांका, उसे अपना ही प्रतिबिंब नजर आया और उसने सोचा कि दूसरा शेर उसे चुनौती दे रहा है। गुस्से में शेर ने कुएं में छलांग लगा दी और डूब गया। चिड़िया ने अपनी समझदारी से शेर से अपनी जान बचा ली और खुशी खुशी गांव लौट आई। गांव के सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे और कहने लगे कि असली ताकत दिमाग में होती है, न कि शरीर में। कहानी से शिक्षा, समझदारी और सूझबूझ से बड़ी मुसीबत को हल किया जा सकता है। जानवर की कहानी। एक समय की बात है, एक घने जंगल में कई जानवर रहते थे। उनमें एक शेर था जो जंगल का राजा था। शेर बहुत ताकतवर था और जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। लेकिन शेर के साथ साथ उस जंगल में एक छोटा खरगोश भी रहता था जिसका नाम बंटी था। बंटी बहुत चालाक और समझदार था। शेर हर दिन जंगल के जानवरों का शिकार करता और उन्हें खा जाता। सभी जानवर बहुत परेशान थे क्योंकि उन्हें हमेशा शेर का डर लगा रहता था। एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर शेर से बात करने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि अगर वे शेर से निवेदन करेंगे तो शायद वह उनकी बात मान लेगा। सभी जानवर शेर के पास पहुंचे और उससे कहा, महाराज, आप जंगल के राजा हैं और हम सब आपकी सेवा करने को तैयार हैं। लेकिन अगर आप हमें रोज मारते रहेंगे तो जल्द ही इस जंगल में कोई जानवर नहीं बचेगा। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप रोज शिकार पर ना जाएं। हम रोज आपके लिए एक जानवर भेज देंगे जिससे आपकी भूख भी मिटेगी और बाकी जानवर भी सुरक्षित रहेंगे। शेर ने कुछ देर सोचा और फिर इस प्रस्ताव को मान लिया। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम हर दिन मेरे लिए एक जानवर भेजोगे तो मैं बाकी जानवरों को नहीं मारूंगा। लेकिन अगर कोई जानवर समय पर नहीं पहुंचा तो मैं पूरे जंगल को खत्म कर दूंगा। इस समझौते के बाद हर दिन एक जानवर शेर के पास जाने लगा। एक दिन बंटी खरगोश की बारी आई। बंटी ने सोचा, अगर मैं भी शेर के पास गया तो वह मुझे खा जाएगा। मुझे कोई रास्ता निकालना होगा जिससे मैं अपनी जान बचा सकूं। बंटी एक योजना बनाकर धीरे धीरे शेर के पास पहुंचा। शेर ने उसे देखकर गुस्से में कहा, तुम इतनी देर से क्यों आए हो? मैं बहुत भूखा हूँ। बंटी ने डरने के बजाय कहा, महाराज, मैं समय पर आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और शेर मिल गया जिसने मुझे रोक लिया। वह कह रहा था कि वह इस जंगल का असली राजा है और उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैं आपके पास जाऊंगा तो वह मुझे मार डालेगा। शेर ने गुस्से से कहा, कौन है वो दुस्साहसी शेर? मुझे उसके पास ले चलो, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। बंटी शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया और कहा, महाराज, वह शेर इसी कुएं के अंदर है। शेर ने कुएं में झांका और उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखा। उसने सोचा कि वह दूसरा शेर है और गुस्से में जोर से दहाड़ा। कुएं में उसकी दहाड़ की आवाज गूंजने लगी, जिससे शेर और भी गुस्से में आ गया। उसने उस दूसरे शेर को मारने के लिए कुएं में छलांग लगा दी और डूबकर मर गया। बंटी खरगोश अपनी समझदारी से शेर से जंगल के सभी जानवरों की जान बचा ली। सभी जानवर बहुत खुश हुए और उन्होंने बंटी की बहादुरी और बुद्धिमानी की तारीफ की। कहानी से शिक्षा, बुद्धि और चतुराई से बड़ी ताकतवर मुसीबत को भी हराया जा सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगले ही वीडियो आप तक पहुंचे।